चंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अन्नपूर्णा नगरी की, सांवरिया सेठ की, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू वाले बाबा की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, राजस्थान के इन पागलों की, कथा यजमान की, इनके पूरे परिवार की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा में विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पते हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनकी मंगलमयी कृपा का प्रसाद ऐसा है कि समूचे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो चेतना विद्यमान है, यह श्री सीताराम जी के चरणों का प्रताप है। ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के पादार बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत निवेदित करते हैं। ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री कलयुग के राजा हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कली कुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, दादा गुरु सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी, इन सब संतों के चरणों में प्रणाम। इन महापुरुषों से भगवान से भी प्रार्थना कि आप यहाँ पराजमान हो गए किसी न किसी रूप में, दास पर अनुग्रह करें। कलयुग के राजा को भी प्रणाम। एवं हमारे दक्षिण भाग में मंच पर सुशोभित हो रहे हैं, इस धरती के चलते फिरते भगवान सभी संत वृंदों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। आचार्य भूदेवों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। एवं तीनों पंडाल बड़े बड़े फुल हैं, कुछ लोग बाहर खड़े, कुछ लोग वाहनों पे भी चढ़े, बगल में तो हद हो गई, जेसीबी पे चढ़े, नहीं टंकी पे चढ़े, जय हो। अरे एलईडी पे भी चढ़े, भैया एलईडी से नीचे रहना, नहीं तो तुम एलईडी में आने लगोगे। जय हो। एलईडी पे भी चढ़े, वहां देखो गाड़ियों पे भी चढ़े, वाह वाह वाह। सब जगह जहां जहां नजर नहीं जा रही वहां भी एकदम राजस्थान के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या कहना इस अद्भुत श्रद्धा का, ऐसा लग रहा 12 जिले में जैसे महाकुंभ का सैलाब आ गया हो। राजस्थान की वीर भूमि, ये वीर प्रसूता भूमि की है नगरी, अन्नपूर्णा माता की नगरी। क्या कहना यहाँ के लोगों की श्रद्धा और भक्ति का। अरे हमने कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, आई प्राउड ऑफ यू राजस्थान 12 जिला। धन्य है यहाँ की श्रद्धा। आप सबकी श्रद्धा भक्ति, तो जो जहां खड़े हैं, कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी अभी भी अड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे इन सभी पागलों को कली कुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से जो भी अभी इस पावन चरित्र को श्रवण करेंगे, हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। साधु जी अरे जरा जोर से बोलो पागलो। सीताराम कैसे हो? अच्छे हो? रहना ही पड़ेगा अच्छा, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हैं? धन्य है श्री हनुमान जी की कृपा। तुम्हारी गड़ी के बज गए 10 और हमारे बज गए 12 हैं? क्या करें? सुबह तक इस कथा के जो यजमान हैं हमारे बड़े ही प्रिय हैं, और उन्होंने जो संकल्प लिया वो भी पूर्ण हो गया। श्री आनंद गर्ग जी आप सुबह तक बोले गुरु जी आपकी जय हो। आज ही तो रात है हमारे पास, इसलिए बैठो रुको। पूरी रात जगाया, लेकिन बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा। बोले गुरुजी हम चाहते हैं कि आप बार बार यहाँ कथा सुनाने आवे, ताकि संपूर्ण 12 जिले को कथा का लाभ प्राप्त हो जावे। क्या कहना। ऐसे श्री आनंद जी जहां हम ठहरे हैं वहां पर खूब प्रश्नोत्तरी चर्चा करते रहे। अब आज कुछ देर भगवत चरित्र कर लेते हैं, इसके बाद आए तो हो तुम पर्चा के चक्कर में। हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में थोड़ी आए। कई लोग तो कह रहे अभी आए हो, कथा बंद कर दो, पर्चा बना पर्चा है? कई लोग तो कह रहे देखो कथा का तो टाइम पूरा हो गया, अब तो पर्चा का टाइम है यार, हमारे बाप का नाम बताओ। अद्भुत है। तो आप लोग सही कह रहे हो, पर्चा के लिए आए, लेकिन हम हनुमान जी की चर्चा के लिए आए हैं। यहां राजस्थान 12 जिले में अद्भुत चौपाइयों पर हनुमत चरित्र हम कल से गा रहे हैं। उन्हीं चौपाइयों को पुनः गुनगुनाकर कुछ देर भगवत चर्चा करके और फिर दरबार शुरू कर देंगे। चौपाइयां क्या थी कल की कथा की? बिनु सैतो संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हनुमान चालीसा की चौपाई हनुमान जी पर आधारित। प्रभु चरित्र
प्रभु चरे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। लेकिन गोस्वामी जी एक शर्त भी लगाते हैं, बोले सुनो, सत्संग के बिना विवेक तो नहीं जागता, लेकिन सत्संग भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना राम जी की कृपा के सुलभ होना संभव है। देखो राम जी की कृपा क्या है, मानव तन पा लेना, ये तो राम जी की कृपा है ही है, लेकिन मानव तन पाकर के भारत जैसे वतन में जन्म पा लेना भी प्रभु की कृपा है। मानव तन तो बहुत लोगों को मिला, इतने लोगों को मानव तन प्राप्त हुआ, लेकिन कई लोग चाइना में हैं, कई लोग वेस्ट इंडीज में हैं, कई लोग श्रीलंका में हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। अच्छा विचार करो, तुम्हें मानव तन तो मिल गया, पर तुम अगर चाइना में होते तो क्या राम कथा सुनते होते? बोलो हाँ जी या ना जी। वहीं चाइना में छोटी छोटी आंखें पा करके कर रहे होते चिंग चौंग चांग चौंग चमंग चौंग। धन्य है भगवान की कृपा, भगवान ने हमें 84 लाख योनियों में मानव तन दिया और जन्म लेने के लिए भारत जैसा वतन दिया। रुको रुको रुको, इतना ही नहीं, भारत जैसा वतन पाने के बाद भी भगवान ने तुम पर कृपा में कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा ने तुम्हें सनातन धर्म में होने का एक सौभाग्य दिया है। कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे, सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है। हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। देखो माई बाप, लोग हमसे कहते कि आप इतना बेबाक बोल देते हो, क्या दिक्कत है? अरे हम बेबाक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे साधु ही बेबाक नहीं बोलेगा, व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, तो पर सत्य बोलने का ठेका किसने ले रखा? देखो चाहे जो हो जाए, हम तो बोलेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब राम जी बचावे उनसे तो। दूसरा,
अभी हम सुबह की कल रात की न्यूज पढ़ रहे थे, एक कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे, जैसे उनके बाप की खेती ना हो। देखो तो भाई, हद हो गई यार। यूपी में एक जिला है बरेली, बरेली में कोई अनस अंसारी है, क्या नाम है, हमें तो न्यूज वालों ने बताया, बोले गुरुजी ये कह रहा है जान से मार देंगे। ठटरी के बरे, हम बरेली आएंगे बरेली, और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। और अगर तुम्हारे हाथों लिखी भी होगी मौत तो हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है, हम तो सनातन के सेवक हैं। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। तो हम देखते हैं तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे, तुम कितनी ताकत लगाओगे। और सनातनीय हिंदुओं, हम अपने लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाए हैं, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों पर कोई उंगली ना उठाए, तुम्हारी राम की यात्रा पर कोई पत्थर ना फेंके, और तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई रोक ना लगाए। हम सिर्फ इसलिए ललकारते हैं धर्म विरोधियों को। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सनातनी से, अब जागे। बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके। तो जो चर्चा पर थे वो हम आपको सुनाएंगे। चर्चा बड़ी प्यारी, बोली क्या? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के आपको सत्संग मिलने वाला नहीं है। जिस पर कृपा है प्रभु राम की, जिन पर कृपा है प्रभु राम की। जय बोलो बागेश्वर धाम की, जिन पर कृपा है प्रभु राम की, जिन पर कृपा है प्रभु राम की। जय बोलो बागेश्वर धाम की, जय बोलो बागेश्वर धाम। जिन पर राम जी की कृपा होती है उन्हें सत्संग प्राप्त होता है। आहा, लेकिन राम जी की कृपा महाराज संभव कैसे हो? ये कैसे पता लगेगा कि हम पे राम जी की कृपा हुई कि नहीं हुई? देखो, इस 12 जिले के अंतर्गत राजस्थान में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कथा में वही आकर बैठे हैं जिन्हें राम जी ने बुला रखा है। कुछ लोग तो वरना घर से चलते हैं, चलो भाई बागेश्वर वाले महाराज आए कथा सुनावे, लेकिन घर से तो चलते हैं, रास्ते में ही वीआईपी आदमी मिल जाता, पुराना मित्र मिल जाता, चलो भाई थोड़ा चाय हो जाए, जरा तमाकू लाओ, और तमाकू खाई, चाय पी, अरे बोले अब तो कथा निकाली गई, फिर कभी जाएंगे। ये क्या है? राम कृपा ना होने का प्रभाव। हम आते हुए भी रुक जाते हैं, लेकिन जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वो दौड़ दौड़ कर प्रभु की कथा में चले आते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग में आओ। बोले क्यों? सत्संग में आने वाला व्यक्ति बैठे हुए बिना प्रयागराज जाए स्नान कर लेता है। बोलो सीताराम। प्रयागराज क्या है? प्रयागराज है संगम। और देखो भाई, संगम में हम लोग जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, किराया लगाएंगे, टिकट लगाएंगे, धक्का मुक्की खाएंगे, कई बार परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, तब जाकर के संगम का स्नान का फल मिलता है। और संगम के स्नान का फल भी जीते जी नहीं प्राप्त होता, मरने के बाद। अच्छा, लेकिन फिर कथा में क्या फायदा है? भैया, कथा में जो आकर बैठता है उसे प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं तीर्थराज प्रयाग चलकर के कथा में दौड़े चले आते हैं। इसलिए कथा का गोता जो लगाता है
वह प्रयागराज के स्नान का फल पाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। बोले क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। दूसरी बात, महाराज सत्संग सुनने का फल क्या है? सत्संग सुनने का फल यह है कि कौवा भी कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। महाराज फिर तो ये बड़ा चमत्कारिक है। ऐसा चमत्कार तो बड़ा अद्भुत है कि कौवा कोयल बन जाए, बगुला हंस बन जाए। क्या कहना इस चमत्कार का? अरे बोले नहीं समझो। बोले कैसे? बोले कौवा और कोयल में अंतर क्या है? दोनों दिखाई देने में तो एक जैसे काले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों की पहचान कब होती? जब बसंत ऋतु आती है तो कौवा कर्कश वाणी बोलता है, कोयल मीठी वाणी बोलती है, तब पहचान होती है। रंग तो एक है लेकिन दोनों में अंतर है, एक कौवा है एक कोयल है। महाराज आपकी कथा में फिर कौवा कोयल कैसे बन सकता? रामायण में एक घटना घटी है। कौन सी? मधुर बचन तब बोल्यो कागा। 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 रामचरितमानस का कौवा मधुर वचन बोलता है, मीठी वाणी। वो कौन है? श्री काकभूषुंडी जी महाराज हैं तो कौवा, लेकिन कौवा बनकर के भी मीठे वचन बोल रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? बोले ये सत्संग का प्रभाव है। राम जी की कृपा हो गई तो कौवा भी कोयल बन गया और कर्कश वाणी बोलने वाला कौवा भी मधुर वचन बोलने लगा। यही सत्संग का प्रभाव है। मधुर वचन तब बोल्यो कागा। मधुर बचन तब बोल्यो कागा। मधुर वचन तब बोल्यो कागा। मधुर बचन तब बोल्यो कागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कथा का चमत्कार क्या है? बोले कौवा भी कोयल बन जाता है। तो क्या कौवा बदल जाता है? बोले नहीं नहीं नहीं, कौवा तो वही रहता है, बस जो कर्कश वाणी है वो मीठी हो जाती है। वही हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं। राजस्थान के पागलों, जो सत्संग में आकर के गोता लगाता है उसके अवगुण बदलकर सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सत्संग का प्रभाव, यही सत्संग की देखो। सत्संग का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी जिंदगी में उमंग भर जाता है। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए तो श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। विद्यावान हनुमान जी महाराज कम थोड़ी है। अरे ये स्वयं कथाकार हैं, कथाएं ऐसी करते हैं कि माता जानकी जी की वृथा को मिटा दिया। माता जानकी जी अशोक वाटिका में, अशोक पेड़ के नीचे शोक में विराजमान थी। अशोक वाटिका में शोक में विराजमान माता जानकी जी के शोक को मिटाने का काम, वृथा को मिटाने का काम हनुमान जी की कथा ने कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। धन्य है हनुमान जी, ऐसी कथा सुनाई कि माता जानकी जी की वृथा मिट गई। ऐसे कथाकार हनुमान जी से भी कोई पूछे कि तुम्हें पसंद क्या है, तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसी। वो हनुमान जी भी कहते हैं अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। वो हनुमान जी कहते हैं भैया हमको तो केवल भगवान की कथा प्रिय है। और मेरे पागलों, कल हमने तुम्हें सावधान किया था, आज फिर सावधान करते हैं। भगवान ने मुख एक दिया, कान दो दिए, और दोनों कान दिए ही इसीलिए कि आप इन कानों का सदुपयोग भगवान की कथा को सुनकर के कर लीजिएगा। धन्य है हनुमान जी। इसीलिए वीर बजरंग बली, अरे जितने भी महापुरुषों के जीवन में घटना घटी है, कहीं ना कहीं सत्संग का प्रभाव है? संतों के संग का प्रभाव है। देखो, सत्संग में आने से दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि कौन सी? विवेक की। और दृष्टि विवेक की, विवेक जागृत हो जाए, दृष्टि बदल जाए, तो संत कहते हैं सृष्टि भी बदल जाती है। बोलो जय सिया राम। लेकिन आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना है। आजकल कथा भी फोटो तक सीमित हो गई। आजकल आदमी कथा में कमाता है, फोटो खींचने ज्यादा आता है। और कथा में श्रोता भी अनेक प्रकार के आते हैं। हनुमान जी बचावे। एक राजस्थान का आदमी 12 जिले में ही रह रहा, हमारा चेला है चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल 12 जिले में रहता। पत्नी का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई ने अपने पति चंगीलाल से कहा, प्रियतम, हाँ बोलो देवी जी, प्रियतम आप भगवान का भजन बिल्कुल भी नहीं करते, चलो बागेश्वर महाराज की कथा हो रही, कथा सुना। चंगीलाल बोला हम नहीं जाएंगे। कौन जावे, 3 घंटा बर्बाद बेफिजूली में धक्का मुक्की खावे, उनकी कथाओं में भीड़ बहुत होती। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, क्या बिगड़ जाएगा, सत्कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। अच्छा आप कहते हो तो ठीक है, जाते हैं। अब पत्नी से तो सब कोई डरता है। कुछ लोग तो पत्नियों के चक्कर में ही कथा में आते हैं। या तो वो कह देती तुम जाओ, नहीं हमें ले चलो। कुछ लोग इस चक्कर में ही जोड़ा से आते हैं। और कुछ लोग तो, अच्छा श्रोता भी अनेक प्रकार के होते हैं, 1-2 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ लोग पड़ोसी के चक्कर में आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली नहीं जाते। ऐसे भी श्रोता होते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। चंगीलाल कथा में आया, बैठ गया। बड़ा आदमी था, अमीर आदमी। लोगों ने स्वागत किया, आइए आइए आइए, बैठिए। बैठ गए। जिनने कभी कथा ना सुनी हो उनके ऊपर तो पाप छाया ही रहता है। पाप छाया हुआ था। तो एक व्यक्ति ने कहा आइए बैठिए, और जैसे ही बैठे तो कथा में क्या हुआ, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, और पाप अकुलाते हैं तो या तो देखना तुम बहुत गहरी नींद आएगी,
ऐसी नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना नहीं उठेंगे। हाँ हाँ, होते ही है। और कई लोग आते ही इसीलिए हैं। एक सज्जन हमारा चेला था हरियाणा का, भारी मोटा, 350 केजी का, इतना तो नहीं पर था मोटा। एक हमारा चेला था बहुत मोटा, उसने हमारी कथा करवाई। गुरुजी कथा कर दीजिए। हमने कहा चलो। हम कथा करने गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सामने बैठे हो, हम आरती करते ही मंगलाचरण करें वो सो जाए। हमारा दिमाग खराब। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन, तीसरे दिन हमसे नहीं रहा गया। हमने कहा चेला जी। बोले जी गुरुजी। हमें इधर आइए। जी गुरुजी। हम कहा एक बात बताओ, तुम कथा में सो क्यों जाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हम कथा सुनाते हैं, तुम सो जाते हो। वो बोला गुरुजी एक बात बताओ, आपकी कथा कितने दिन की है? हमने कहा 7 दिन की है। 3 दिन निकल गए, 4 और बचे। बोला गुरुजी 1 माह की नहीं हो सकती? अरे हमने कहा डेट वेट बड़ी दिक्कत है, असंभव है। पर ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले गुरुजी दरअसल हमें 22 साल पुरानी नींद की बीमारी है। हम गोलियां खाते थे, 1 घंटा नींद नहीं आती थी। आपकी कथा का ऐसा चमत्कार है, गोली भी छूट गई, नींद भी गजब की आती है। बताओ, कथाओं का ऐसा भी लोग प्रयोग करते। बोलो जय सिया राम। तो चंगीलाल आया और कथा में बैठा तो एक सज्जन ने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए। और जैसे ही बैठा सोई सो गया। और जब कथा पूरी हो गई तो लोग जगा कर बोले जाइए। और जब घर आया पत्नी ने पूछा कथा सुनी? चंगीलाल राजस्थान का आदमी घाटा थोड़ी खा सकता है। पत्नी से बोला सुनी है पूरी। पत्नी ने कहा क्या सुना? बोले 3 ही चीजें, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा मर गए करम, पूरी कथा में आइए बैठिए जाइए सुन पाए, तुम्हारी ठटरी बर है। पत्नी धीरे से बोली कोई बात नहीं, कम से कम गए तो ठीक। एक काम करो, ये जो आपने सुना है कथा में इसका जाप करो। जाप मंत्र है ये, इसका जाप करोगे कल्याण हो जाएगा। अब फिर क्या, चंगीलाल दिन भर गाने लगा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात हो गई, नींद आवे ना, सोने को दिल करता नहीं। आज बैठा बैठा वही भजन कर रहा, आइए बैठिए जाइए, मंत्र जाप कर रहा, आइए बैठिए जाइए। किस्मत की बात है, रात को उसके घर में चोर घुसे। चोर घुसे तो ये तो मंत्र जाप कर रहा था, आइए। इसने जहां कहा आइए, चोरों को लगा देख लिया। चोरों का दिमाग खराब, शरीर कब गया। अब तो डरने लगे चोर, दिमाग खराब हो गया। मन में सोचने लगे इन्होंने देख लिया, कल राजा से बता देंगे, फांसी लग जाएगी। तब तक सेठ बोला बैठिए। और जैसे ही बैठने को कहा तो वो दौड़ने की तैयारी करने लगा। सोई जोर से बोला सेठ जाइए। चोर चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए गिर पड़े, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। सेठ चंगीलाल डर गया, दिमाग खराब हो गया कि हे भगवान कहीं मंत्र सिद्ध तो नहीं हो गया, चमत्कार तो नहीं हो गया, देवता प्रकट तो नहीं हो गया। लाइट जलाई, देखा कौन हो? बोले हमें क्षमा कर दो, आप तो सब जानते हो। सेठ बोले हम नहीं जानते। अरे बोले आप हमें पहचान गए? अरे बोले हम नहीं पहचाने। चंगीलाल बोला हम नहीं पहचाने। चोर बोला कैसे नहीं पहचाने? अगर ना पहचानते तो कहते आइए बैठिए जाइए। सेठ बोला सच सच बताओ कौन हो? उसने परिचय दिया, हम चोर हैं, चोरी के इरादे से आए थे, आपने देख लिया, अब हम लौटकर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर तो चले गए। चंगीलाल बड़ा खुश, पत्नी को बताया बड़ा चमत्कार है मंत्र जाप का, चोरी बच गई। पत्नी ने बड़ी प्यार से बड़ी ऊंची बात बोली, बोली पति देव स्वामी प्राण प्रिय, देखा तुमने, एक झूठी बात पकड़ लेने से कथा में जो सार की नहीं है उसको भी तुमने पकड़ लिया, फिर तो उसको पकड़ने से सांसारिक चोर भाग गया। अगर तुम कथा में बैठकर सत्य बात पकड़ लेते तो मन के चोर भी भाग जाते। है? बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए राजस्थान के लोगों हमारी एक ही प्रार्थना है, बोलो क्या? भगवान की कथा में समय निकाला करो।
सुबह शाम थोड़ा सत्संग किया करो। महाराज, सत्संग से व्यक्ति कहां पहुंच सकता? एक आदमी का एक बालक बड़ा नास्तिक, कभी भजन नहीं किया। आहा, एक दिन गुरुदेव के पास वो ले गया, महाराज हमारा बालक भजन नहीं करता, बड़ा नास्तिक है। अब मेरे पागलो, इस दुनिया में सार की कोई बात है तो भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर बाबा कहते जो आनंद नाम कीर्तन में है वो कहा? अरे अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। दोनों हाथ उठाकर गाओ ना। अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। कौन कौन आवाज के बाद हरि नाम के बिना नहीं जिएगा? उठा लो दोनों हाथ, पागलो, ताली बजाते हुए ये बात। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, भैया ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। माई बाप सबके ऊपर काल मंडरा रहा है, और ये कब सिर चढ़कर बोल दे कोई ठिकाना। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिबासर हो, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। दोनों हाथ उठा करके, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में हो,
अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि कौन कौन आज के बाद हरि नाम के बिना नहीं जिएगा? तो जो ताली ना बजाए ना उसे अपने अपने अगल बगल वालों की कसम है। करो हाथ भगल। वृंदावन बिहारी लाल की तीरथ है हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा भैया फिर क्यों फिरता मारा आहा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा और एक बात सुन लीजिए, अंत समय में क्या पता कैसे हमारी तुम्हारी मृत्यु होवे, इसलिए माई बाप आज मौका है, आज नाम जप लीजिए, दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। तीरथ है हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता गाइए। मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा और अंत समय हरि नाम न आवे हो, अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अंत समय हरि नाम न आवे हो, अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और फिर जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर नहीं जीना तो पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके ये बात बोलो सावरिया सेठ की, बागेश्वर धाम की। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना पर हरि नाम नावे। जिसे देखो वो अपने शरीर की डेंटिंग पेंटिंग में लगा है, खूब गजब की डेंटिंग पेंटिंग करता है आदमी भैया।
गजब की सजना चाहिए मेरे पागलों, पर सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना। माई बाप, हम लोग खूब श्रृंगार करते हैं, खूब आभूषण पहनते हैं, पहनिए, लेकिन सुनिए, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, 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 और देह पड़ी रह जाए यहीं पर हो। जब मरोगे ना तो क्या होगा पता है, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम गाइए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम, बोलो बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। ये जो अगल बगल वाले हैं, तुम लोग कीर्तन करने वाले नहीं हो, पूरी खाने आए हो क्या पागलो। उठाओ दोनों हाथ, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, हरि बोलो राम कृष्ण हरि, 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 बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, ओ अमृत है हरि नाम जगत में हो, हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है। दोनों हाथ उठाकर और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ, रावण जाग जाएगा। और धीरे, और धीरे, पागलो, हाँ तुम तो पगले ही पगला हो। अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
कुछ लोग राम रस पीते हैं, कुछ लोग कुछ और पीते हैं। हमारी प्रार्थना है आज राजस्थान के लोगों, आज कथा में प्रण करके जाओ कि आज के बाद हम केवल और केवल राम रस पिएंगे। कौन कौन हाथ उठाकर वचन दे रहा? उठाओ दोनों हाथ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 जय हो राजस्थान के पागलों। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना। रामचंद्र भगवान की। अरे को बोलो, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। इतने धीमे बोल रहे, घर पर लड़ाई होती है कितनी जोर जोर से गालियां देते हो हैं? बड़ी कंजूस लोग हो। जोर से बोलो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो बैठ जाओ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु चरित्र सुने बे को रसिया, रामो लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। लोग पूछते हैं कथा सुनने का फल क्या है। अंतिम बात और सुन लीजिए। आहा हा, एक बालक बड़ा नास्तिक, उसका पिता बड़ा परेशान, महात्मा के पास ले गया। महाराज, हमारा बालक बड़ा नास्तिक है, भगवान नाम तो दूर की बात है, वो भगवान नाम से चिढ़ता है, क्या किया जाए। महात्मा ने कहा परेशान मत हो, हमारे पास लाओ। महात्मा के पास बालक को ले गए। भैया सीताराम बोलो। हम नहीं बोलेंगे। बालक बोला हम नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। क्यों, क्या होता है बोलने से? महात्मा बोले कुछ नहीं भी होता है तो एक बार तो बोल दो। बालक बोला हम नहीं बोलेंगे। तो साधु बोला भाई हमारी इज्जत रखने के लिए केवल एक बार बोल दो, फिर कभी मत बोलना। उस बालक ने कहा एक बार बोल देने से क्या होगा? बोले वो बाद में पता लगेगा, पहले एक बार बोलो तो। बोले देखो हम दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे। बोले हाँ। उस बालक ने धीरे से कहा सीताराम। महात्मा जी बोले बन गया काम। बोले क्यों, क्या काम बन गया, क्या हो गया? महात्मा जी बोले भैया इसका पता अभी नहीं लगेगा, जब तुम मर जाओगे तब पता लगेगा। हा हा हा। बोलो जय सिया राम। वो बालक से कहा सुनो, तुमने एक बार सीताराम कहा है, और ध्यान रखना मरने के बाद कोई तुमसे पूछे कि बताओ एक बार सीताराम बोलने का क्या फल चाहिए, तो तुम कहना जो उचित हो, जो इसका फल हो वो दे दीजिए।
बालक बोला ठीक है। समय की बात है कि वो बालक मर गया। यमराज के सामने पहुंचा तो यमदूतों ने बताया महाराज महापापी है, महानास्तिक है, कभी भजन नहीं किया, लेकिन जिंदगी में एक बार साधु के कहने से सीताराम बोला। यमराज बोले बताओ बालक, सीताराम बोलने का एक बार का क्या चाहते हो, बाकी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर बालक बोला गुरुजी की बात याद आ गई, महाराज जो भी सीताराम बोलने का फल हो वो दे दो। अब तो यमराज भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर एक बार सीताराम बोलने का फल है क्या, ये तो बही खाता में हमारे भी नहीं लिखा। यमराज ने सोचा कहा किया जाए, चल भाई हमें तो पता नहीं पर ब्रह्मा जी से पूछते हैं। हाथ पकड़कर बालक को ब्रह्मा जी के सामने ले गए। महाराज जी आप विधाता हो, जीव बनाते हो, कृपा करके बताइए एक बार सीताराम बोलने का क्या फल है। ब्रह्मा जी बोले ये तो हमें भी पता नहीं है। क्यों? इस बालक ने एक बार सीताराम बोला है और ये जिद पर अड़ गया कि एक बार सीताराम बोलने का जो फल होता हो वो हमें दीजिए, ये पता नहीं चल रहा फल क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भाई हम भी नहीं जानते इसका फल, लेकिन भगवान शंकर इसका फल जरूर जानते। क्यों? क्योंकि वो दिन ना रात राम 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 कहते रहते हैं। शंकर जी के पास ब्रह्मा जी लेकर गए उस बालक को। बालक बोला महाराज एक बार सीताराम बोलने का फल क्या होता है बताइए। शंकर जी बोले क्या लंबी आप हद है। तब ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी बताई कि ये महानास्तिक है, जिंदगी भर पाप किया, हमेशा झूठ बोला, अत्याचार किया, बस धोखे से एक बार सीताराम कह लिया, उसी बात पे ये अड़के बैठा है कि एक बार सीताराम बोलने का जो फल होता हो वो दे दीजिए। शंकर जी बोले देखो भाई हम राम राम तो करते हैं पर हमें भी पता नहीं है कि फल क्या है। तो किसे फल पता होगा? बोले जिसका नाम है उसी को पता होगा। एक बात बोले भैया, राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा राम का नाम है। वो बालक भगवान विष्णु के सामने पहुंचा, यमराज पहुंचे, शंकर जी गए, ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी भगवान विष्णु को बताई। महाराज एक बार सीताराम बोलने का फल क्या होता है इस बालक को दे दीजिए। विष्णु भगवान बोले वैसे तो तराजू पर तौलकर आज तक हमने फल देखा नहीं कि सीताराम एक बार बोलने का फल क्या है, लेकिन एक बात बोले क्या बालक, एक बार सीताराम बोलने का यही फल है कि व्यक्ति बैकुंठ आने के लिए हजारों साल तपस्या करता है तब बैकुंठ आ पाता है, लेकिन तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा तो तुम ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ बैकुंठ चले आए। इससे बड़ा क्या फल हो सकता। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है। जो राम नाम का जप करता है, जो राम नाम कहता है भैया, वो धोखे से कहे, जानबूझकर कहे या जबरदस्ती कहे, जैसे जहर को कोई धोखे से पिए, जानबूझकर पिए, पर जहर का काम मारना है, उसी प्रकार जो राम का नाम धोखे से ले, जानबूझकर ले, राम नाम का काम तारना है, ये तार करके ही मानता है। बोलो जय सिया राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा। कलयुग में केवल हरि का गुणानुवाद सार है। इसलिए राजस्थान के लोगों, हमारी प्रार्थना है कथा के बहाने हम जरूर आए, लेकिन हम तुम्हें एक ही बात सौंपने आए हैं। अब बहुत हो गया, बहुत जीवन तुमने व्यर्थ गवा दिया, रात गवाई सोए कर दिवस गवाया, खाए
हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अब हमारी प्रार्थना है सुबह नहीं तो शाम प्रभु का नाम लिया जाए। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, प्यारे मीठा मीठा प्रभु का नाम लिया जाए। इसलिए आप लोग नाम जप करते रहना, फिर कभी मौका मिलेगा हम आपको विस्तार पूर्वक और भगवत चर्चा सुनाएंगे। और चिंता मत करो राजस्थान के लोगों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, आते ही रहेंगे। जब तक तुम राममय नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जय सिया राम। एक बात और, आप लोगों की क्रांतिमय चेहरे की चमक और मुस्कुराहट देखकर हमें लग रहा है भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बागेश्वर का नारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बागेश्वर का नारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातन, जग ये सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, सीताराम। अब हम आरती कर लेते हैं क्योंकि दरबार लगाना है, तुम लोगों का पर्चा बनाना है। और हमारी प्रार्थना है दरबार में शोर नहीं मचाएंगे। पक्का? पक्का? तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग बहुत ईमानदार हो, बैठ जाओ, बहुत अच्छे लोग हो। ऊपर या तो इंद्र की फौज, नीचे राजस्थान 12 जिलों की मौज। हाँ बहुत प्यार, बैठ। बोलो जय सिया राम। तो दरबार में कुछ ही देर में हम आरती के तुरंत बाद ही दरबार लगाएंगे, क्योंकि 2 क्रम थे, एक कथा का एक दरबार का, हमें जानना भी है तो दोनों क्रम को पूर्ण करना अनिवार्य था। दूसरी बात, दरबार में हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जहां हम रहते हैं, जिस बागेश्वर बालाजी के चरणों में, जिन गुरुदेव की कृपा से हमें ये कृपा मिली है, श्री दादा गुरु जी सन्यासी बाबा, 3 पीढ़ियों से लगातार दरबार लग रहा है। और 12 साल से तो हम ही बैठे, 40 साल हमारे दादा गुरु जी ने लगाया है। और हमारा मानना है कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार इसलिए लगता है, जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, झूठ और पाखंड बताते थे, उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। तीसरी बात, पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। पर्चा तो बहाना है, राजस्थान के लोगों, असलियत में तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। और एक बात और, हमारे चक्कर में मत पड़ना, न हमारे पीछे रहना। हमारा निवेदन है, हम पर बिल्कुल भी आस्था मत रखना, रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर आस्था रखना। और जिनकी अर्जी लगे उन्हें बुलाएंगे दरबार, कथा की आरती के बाद में, आरती सूक्ष्म रूप में कर लेंगे। और आरती के बाद में
राम नाम का मन में जाप करते रहो आप लोग, जिनकी प्रेरणा बालाजी देंगे। अद्भुत महिमा यह है, आप चाहे जिस कोने में बैठे रहो, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की महिमा है। आप तो आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित आपकी बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी, और यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। और केवल भारत में ही नहीं, हम पहले दरबार भारत में लगाते थे तो लोग कहते अरे भारत तो अनपढ़ों का देश है। जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्लांटेड लोग बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर स्वयं अपनी खुलवा करके चले गए। यही बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? एक बात और बोले, कह दो बोलो, जोर से बोलो, कह दो बोलो, सुनो, कह दो सुनाओ, कछु नहीं। देखो बुद्धू बना दिया। नहीं नहीं नहीं, है। एक बात बोले, कह दो बोलो, कह दो सुनाओ। मेरे पागलो, आज के बाद या तो तुम मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम कथाओं में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। और तीसरी बात, पर्चा से चमत्कार नहीं होना। पर्चा तो बहाना है। पर्चा में हम तुम्हारी एक समस्या, दो समस्या, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो लिखेंगे। तुम्हारी तो अनंत समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। एक समस्या का समाधान मत पाइए। दरबार में बैठे हैं, देखो हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई देगी, लेकिन बालाजी की शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। पांचवी बात, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आप जो पूछने आए उसको पढ़ें। हाँ, राइटिंग यहां की वहां हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। और तुम पूछना भी वही जो तुम सुन पाओ, कि पर तुम्हारी ठटरी भर जाए और फिर तुम कहो गुरुजी हमारी पोल खोल दी, ठटरी के बरे न कटा है, काहे को मुंह चला रहा। और देखो, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कौन है जिसका कोई कांड ना हो? इसलिए उतना ही पूछना जितना तुम झेल सको, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी रेलगाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है। और यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी बागेश्वर हनुमान जी की दम पर, उनके चरणों के प्रताप से, जो कहते थे दिव्य शक्तियां, दिव्य सिद्धियां नहीं होती, संत पाखंडी होते, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। और उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार एक ऐतिहासिक दरबार है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। पांचवी बात, देखो एक बात बोले, बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक हैं, अनपढ़ गवार, मूर्ख हैं। महिमा तो बागेश्वर हनुमान जी की है, जो स्वयंभू है, 320 साल पहले प्रकट हुए थे। सन्यासी बाबा ने तपस्या की और आज तक का परिणाम है बागेश्वर धाम का। जिसने भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद किया, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जिसने भी पेशी की, आज तक वो खाली हाथ नहीं आया वहां से। और जाओ, जितने भी आज दरबार में बैठे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार होगी। पर्चा नहीं बनेगा तो सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी और काम सफल होगा होगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। और एक बात, हमारे चक्कर में मत पड़ो। एक समस्या के समाधान के पीछे जगह जगह धक्के मत खाओ। हमारा दरबार लगाने का एक ही मतलब है, ना तो हम तुमसे दान लेते हैं, और हमारी प्रार्थना है, हमारा कोई भी शिष्य दरबार नहीं लगाता है, ना कोई भी संस्था हमने खुलवा रखी है। बागेश्वर धाम दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और बागेश्वर बालाजी का दरबार दान के लिए नहीं, मान के लिए नहीं,
आपके दिल में जगाने हनुमान के लिए लगता है। बोलो जय सिया राम। छठवीं बात यह है, तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? बोलो, एक का चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का पक्का? 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। एक, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, बागेश्वर धाम की नियम पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ काम सफल हो जाएगा। तीसरी शर्त, या तो बागेश्वर बालाजी का या किसी भी हनुमान जी, देखो हमारे मुख में रटे हैं बागेश्वर, इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी सब जगह हैं, सर्वत्र रूप में एक हैं, कोई बड़े छोटे बालाजी नहीं है, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तीसरी बात और तीसरी शर्त यह है कि कृपा करके नियम करना तो छोड़ना नहीं। अगर आपने नियम प्रारंभ किया तो जब तक काम सफल ना हो जाए तब तक उस पद्धति को अपनाते रहना। हमारा भरोसा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, लाखों लोगों की खाली झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी है। जाओ, तुम्हारी भी झोली बागेश्वर बालाजी भरेंगे। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी बागेश्वर बालाजी सुनेंगे। और नहीं भी पर्चा बन पाए ना तो परेशान मत होना, दिमाग मत खराब करना कि बालाजी ने सुनी नहीं है, बालाजी नाराज है। ना ना ना, नारियल बांध देना घर पर, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार को बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर देना। जाओ, हम तुम्हें वचन देकर व्यासपीठ से कहते हैं, मिथ्या नहीं होगी वाणी। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। अगर घर में कोई भूत बाधा प्रेत बाधा सताती हो तो बीज मंत्र का जाप करना है। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके 5 लौंग काले रंग के कपड़े में बांध कर अगर गले में हाथ में बांध दिया जाए, कैसी भी भूत बाधा हो, तुम्हारे घर पर होंगे भूत, बागेश्वर बालाजी के आएंगे उनको पिटाई देने दूत, भाग जाएंगे भूत। बोलो जय सिया राम। अरे सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप है। हमारे श्री सन्यासी बाबा ने आज से 322 साल पहले 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। उससे बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो। सन्यासी बाबा ने कहा गुरुदेव हे बालाजी, हमें आशीर्वाद दो कि अब जो भी बागेश्वर धाम आवे उसकी खाली झोली भर जावे। तो जो यहां बैठे मन में राम नाम का जप करना। दरबार प्रारंभ कुछ ही देर में हम करते हैं। चाय पीने के, आरती होने के बाद चाय पी ले कि ना पिए? पी ले। हमें तो छूट दे दो। देखो चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें? सुनाए? सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। देखो कितनी गजब की है। फिर से सुनो, रुको, फिर से सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। अच्छा तुम भी करो ही। अच्छे लग रहे। अब दूसरी कविता सुनो चाय पर। श्लोक सुनो चाय का, हमारे जो दादा गुरु जी ने बनाया। देखो चाय के हम बहुत शौकीन हैं और आप लोग मत पीना ज्यादा। सुनो दूसरा श्लोक। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम और कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। देखो क्या गजब की कविता है। श्लोक है ये श्लोक।
केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रतम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। तो आरती होने के बाद में हम चाय पीकर दरबार में बैठेंगे। और बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? पक्का? आज से नियम शुरू कौन कौन कर रहा है? पक्का? हाथ उठा के बोलो पक्का। पक्का? तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, अब हमारे बागेश्वर बालाजी की समस्याएं हैं। और राजस्थान के लोगों, अब तुम हमारा परिवार हो और हम तुम्हें वचन देते हैं, अब हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे और तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे। हम अपने बालाजी से ऐसी प्रार्थना करेंगे। और एक बात, अब तुम्हें भटकने की भी आवश्यकता नहीं है, न तांत्रिक ओझा गुनियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे मजहब ये जितने भी हली उल्लाह करने वाले हैं, इनकी भी अब ठटरी और गठरी बंधेगी अब, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की चलेगी। हाँ, ये जितने भी चमत्कार दिखाते थे अब नहीं चलेगा भारत में। भारत में अब तो बस गली गली केवल बजरंग बली चलेंगे। और तुम चिंता मत करो, इसलिए हम कहते हैं जोर से तुम चिंता मत करो। ये जितने भी हमको धमकियां देते हैं न कटा हरे, तुम भारत के लोगों मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और किसी को हमारी बात से दिक्कत होती है तो पैरासिटामोल गोली खा लिया करें, और ज्यादा दिक्कत हो तो फोरडम की क्रीम लगाने के लिए ले लिया करें। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे। और ये जो तमिलनाडु का स्टालिन है, तुम्हारी भी ठटरी। तुम क्या कह रहे, सनातन को मिटाओगे? कभी मिलिएगा, सामना करिएगा। आप चिंता मत करो भारत के लोगों। देखो, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना हमें किसी पार्टी से जोड़ा जाए। हमारे सभी पार्टियों के शिष्य हैं। हम किसी के भी कहने पर नहीं बोलते, हम अपने बजरंग बली के कहने पर बोलते हैं। हमारी एक ही पार्टी है बजरंग बली की। किसकी? हमारे हनुमान जी की पार्टी है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम सब हिंदू, कौन कौन सनातनी हिंदू हमारे साथ है बालाजी के? अच्छा, ये जो धमकियां दे रहे हैं, इनकी ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? जोश में कि होश में? केवल बातों में कि हकीकत में? मोबाइल के व्हाट्सएप पर कि घर से निकलकर? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचा सिर करके देखना पड़े। हाँ, देखो भाई, साधु को गिराने के 3 ही उपाय होते हैं: गंदी राजनीति, रुपया और लुगाई। कितना भी बड़ा साधु हो, गंदी राजनीति में पड़ जाए जीरो हो जाएगा, रुपयों के चक्कर में पड़ जाए जीरो हो जाएगा, और लुगाई के चक्कर में पड़ जाए। हम तुम्हें वचन देते हैं, हमारे प्राण निकल जाएंगे। अब भाई कोई बेफजूली की बातें करता रहे सो बात अलग है, लेकिन हमारे हनुमान जी हमारे साथ हैं और हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे सनातनीय हिंदुओं कि तुम्हारी संतों के ऊपर से, हनुमान जी के ऊपर से आस्था डगमगा जाए। हमारा जन्म ही सनातन के लिए हुआ और हम मरेंगे भी सनातन का काम करके। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मोबाइल नहीं खेलना है। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जब सनातन की बात आवे तो पुरजोर तरीके से समर्थन करना पड़ेगा। तुम पर भी कर्जा है तो कौन कौन बागेश्वर बालाजी का है? पक्का? पक्का? जाओ सनातनी हिंदुओं, तुम एक हो जाओ। हम फिर से राजस्थान में आएंगे तुमको कथा सुनाने के लिए। तुम चिंता मत करो, आप लोग हमारा प्राण है, हमें बागेश्वर बालाजी ने चुना है, हम नित्य सेवा करेंगे। हम कोई भगवान नहीं है,
न हम कोई महात्मा है, न हम कोई साधु हैं, तुम्हारे जैसे हम मानव हैं साधारण, बालाजी के चरणों के दास हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं, न धन है न बल है, हमारे पास तो जो भी है सिर्फ हनुमान जी, और हमें तो तुम लोगों में ही बजरंग बली नजर आते हैं। आप लोग ही हमारे लिए हनुमान जी हो। बस हमारा ध्येय है इस भारत में अब कोई रामचरितमानस को फाड़े ना, बहुत दुख होता है। हमारा ध्येय है कोई हमारे संतों को पीटे ना, बहुत दुख होता है। हमारा ध्येय है कोई राम के मंदिर पर राम को काल्पनिक ना बताए, हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि हम हनुमान जी के दास हैं। और मेरे लोगों, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई उंगली उठावे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा? पक्का पक्का पक्का? तो लो अब बागेश्वर धाम पधारिए, हम दरबार थोड़ी देर में लगाते हैं, आरती कर लेते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। आरती की जय हनुमान लला की, रघुनाथ केवल से निर्बल कावे, के दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। मैं वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुत राय, लंका सुकोट समोद सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाए। लंका नारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आज सजीवन प्राण उबारे। कटे पाताल तोड़ जमकारे, अहे रावण की भुजा उठारे। कहे भुजाय असुर दल मारे, कहने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर लुटाए, आरती करत अंजना आए। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसुभ कुल पे परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला। श्री राम। आप सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते अति शीघ्र मंच से प्रस्थान करें, अति शीघ्र मंच से प्रस्थान करें, मंच खाली कर दें। सभी से आग्रह निवेदन है, कोई भी मंच पे प्रवेश ना करें, सभी मंच से प्रस्थान करें। श्री सीताराम। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। अब आप सभी विराजमान हो जाएं, क्योंकि 10 मिनट बाद दिव्य दरबार प्रारंभ होगा और मुख्य यजमान परिवार श्री आनंद गर्ग जी एवं
आयोजक समिति श्री आनंद गर्ग जी से हम आग्रह करेंगे कि वो आए, व्यासपीठ की महिमा के बारे में पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लें और हम आप सबका आभार व्यक्त करें। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो हनुमान जी महाराज की। मैं परम पूज्य महाराज जी श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं तथा बारां की जनता को और से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय बारां की जनता को धार्मिक गंगा में डुबकी लगाकर सुअवसर प्रदान किया है। मैं बारां कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को, संस्था धर्मादा के व्यापारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सबको। हजारों कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 महीने से इस आयोजन में रात दिन एक कर कार्यक्रम को भव्य बनाने में, सफल बनाने में जो योगदान दिया है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं का, मेरे बारां जिले की जनता का, मेरे सब सहयोगियों का, मेरी टीम का, ये सबको मैं दिल के हृदय के अंतल से आभार व्यक्त करता हूं। आयोजन का ये पहला अनुभव था। हो सकता है किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई होगी, इसके लिए भी मैं आपके चरणों में नमन करता हुआ क्षमा प्रार्थी हूं। आगे भी इसी प्रकार के स्नेह और प्यार का मुझे प्रदान करते रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास आप सब लोगों से है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने काम किया, बजरंग दल के लोगों ने काम किया, विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम किया और साथ में ही हजारों संगठन इसमें काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन का, मैं धन्यवाद दूंगा जिला पुलिस के प्रशासन का कि इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन, जिस प्रकार का आयोजन बारां की धरती पर कभी हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा। इस प्रकार का आयोजन ये सब बारां की जनता की प्रेरणा से, उनके पूर्व जन्म के कल्याण के, उनके पूर्व जन्म के आशीर्वादों से हुआ है। पुनः मैं आप सब यहां पधारे, मैं बागेश्वर धाम भक्त मंडल की ओर से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान हमारे कोटा संभाग के प्रभारी मुकेश दादी जी पधारे। कल माननीय सतीश पूनिया जी आए थे, हमारे सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी आए थे। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष भाई हेमराज जी मीणा भी यहां पधारे। ऐसे अनेकों पुलिस के हमारे यहाँ पूर्व एसपी कल्याणमल जी जो आईजी हैं आजकल कोटा के, वो भी इस आयोजन में पधारे हैं। मैं सबका हृदय के अंतल से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंग बली की।
सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की, सब जनता जनार्दन की।